राष्ट्रीय मीडिया में बेइज्जत होने के बाद, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अब चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, राधे राधे जय श्री राम। पहले चिट्टा मुक्त हिमाचल की जो आज धर्मशाला में रैली थी उसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि राधे राधे। फिर अब खबर ये आ रही है कि जब आज वो विधानसभा के भीतर गए तो वहां पर भी अंदर जाते वक्त विधायकों से राधे राधे कहते नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि जंगली मुर्गा कांड हो, अब ये बच्चों से बातचीत का हिस्सा हो, इससे पहले भी कई ऐसे मसले, ऐसे मुद्दे जिससे सरकार बैकफुट पर चली जाती है और नेशनल मीडिया ऐसे मुद्दों को तुरंत उठा लेती है। कारण ये है कि नेशनल मीडिया हिमाचल सरकार की किरकिरी वाली खबरों को तुरंत उठाता है, जबकि उत्तराखंड में इसका बिल्कुल उलट है। उत्तराखंड सरकार नेशनल मीडिया को हर साल हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देती है और इसका फायदा ये होता है कि उत्तराखंड सरकार की जो छुटमुट किरकिरी वाली खबरें हैं उसको नेशनल मीडिया नहीं उठाता है और हिमाचल सरकार की ऐसी खबरें तुरंत उठाई जाती है क्योंकि हिमाचल सरकार नेशनल मीडिया को विज्ञापन नहीं दे रहा है। हिमाचल के विकासात्मक कार्यों की डॉक्यूमेंट्री हिमाचल नेशनल मीडिया में आपने नहीं देखी होगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार की विकासात्मक कार्यों की डॉक्यूमेंट्री या खबरें आपने बड़े बड़े चैनलों पर खबरों के बीच में जरूर देखी होगी। अब सुक्खू सरकार के पास पैसा नहीं है या वो देना नहीं चाह रहे हैं या उन्होंने दिया नहीं, ये सोचकर कि हमें देश से क्या मतलब, हमें तो अपने हिमाचल के लोगों से मतलब है। और हिमाचल के इक्का दुक्का चैनल जो आपने देखे होंगे जो मुख्यमंत्री के आगे पीछे चले रहते हैं, बहुत शौक है मुख्यमंत्री को, चाहे टहलने सुबह चले जाएं रिज पर या जैसे अब उधर कांगड़ा के ग्राउंड में चले गए तो इक्का दुक्का पत्रकार उनके आगे पीछे चले रहते हैं। बाकी लोगों को पता हो ना हो कि मुख्यमंत्री सुबह सुबह टहलने चले गए, लेकिन 2-4 पत्रकार उनके साथ रहते हैं। जब साथ रहते हैं तो कई बार इसका नुकसान भी हो जाता है। नुकसान ये हो गया कि बच्चों से उन्होंने बातचीत की, राधे राधे क्यों कह रहे हो, और फिर राधे राधे पर बवाल हो गया। अब बवाल हो गया तो जो सलाहकार बनाए हैं मुख्यमंत्री साहब ने, चाहे आईटी प्रधान चाहे मुख्य सलाहकार, काम तो उनका था कायदे से बचाव करना हर मुद्दे पर, चाहे जंगली मुर्गा है चाहे ये मुद्दा है, लेकिन वो बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब मैं इस खबर पर विश्लेषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा क्यों ना बीजेपी से सवाल पूछे जाए कि आखिर आप धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं। लेकिन फिर दिमाग में आया कि बीजेपी का तो काम है, वो तो विपक्ष में है, उनका तो काम है सरकार को घेरना, वो क्यों मौका छोड़ेंगे। बचाव तो सरकार ने करना है, सरकार के नेताओं ने करना है, सोशल मीडिया विंग ने करना है, जो कहीं नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की। भले ही कितने ही सलाहकार आप बनाएं, लेकिन अगर ऐसे मुद्दों पर तुरंत किरकिरी होती रही तो फिर दिक्कतें पेश आएगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। राधे राधे वाले बवाल पर जो कथावाचक है देवकी नंदन साहब, उन्होंने भी सुक्खू सरकार को घेर दिया। आज पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार ने देवकी नंदन के उस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर डाला तो महिला आयोग की अध्यक्ष नेगी विद्या, उन्होंने कमेंट किया, कहा कि मुख्यमंत्री ये पूछ रहे थे कि क्या आपको राधे राधे बोलने की जानकारी है कि क्यों कहा जाता है। हालांकि उनकी जो भाषा शैली है उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने से भी पत्रकारों ने जब पूछा तो उनको जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। सफाई क्यों ना दें, क्योंकि मुद्दा नेशनल मीडिया में उछल गया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आप आगे सुनिए और इस मुद्दे पर आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि अब राधे राधे भी उनके इसमें आ चुका है। मैं प्यारे बेटियों से मिल रहा था और मैं जब बच्चों से सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलने गया तो मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों के पास बैठ कर इंटरेक्शन करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे, क्या अर्थ है। उन्होंने क्या अर्थ नहीं बताया, उन्होंने सीधा ये काटा और ये बना दिया। जब राम मंदिर का रामलला का विराजमान होना था ना, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आधे दिन की छुट्टी की थी, मैंने पूरे दिन की छुट्टी की थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजन सब हमारे परिवार में अभी से नहीं, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वो मत सिखाए जो सनातन धर्म की राजनीति करके वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है
कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीन दयालों की मदद करना, जो भी हमारे होता है गरीबों की मदद करना, ये सब चीज़ें हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। बीजेपी को कुछ नहीं मिलता। बीजेपी के तो सिर्फ ये मुद्दा रह गया, कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी के घर में खाने का वो वीडियो बना देते हैं, कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी बच्चों से मिलने का तो उसको वीडियो बना देते हैं। बीजेपी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5 साल में जो बीजेपी ने इस डबल इंजन की सरकार करके आम गरीब जनता की संपदा होती है, सरकार की संपदा नहीं होती है। हम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, जनता तय करती है, लेकिन जो जनता का धन है जिसका पता आपको नहीं लगता, उस संपदा को कौड़ियों के भाव में लुटा दिया गया। 4500 बीघा जगह 1 करोड़ 22 लाख में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे देगी। 4500 बीघा में नया शहर बसता है आप क्या, और जिसकी 5000 की करोड़ कीमत है। इनके पास मुद्दा नहीं है। अब उन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इन मुद्दों को पकड़ लेते हैं और चर्चा करने लग जाते हैं। सर, इससे जुड़ा सवाल है, विपक्ष आपकी आल्टो कार पे भी तंज कसता है। देखो, आल्टो कार जब मैंने अपनी मेहनत से खरीदी, मेरे पास आ गई है, मैं सारा बजट इसी में देता हूँ। मुझे पता है कि मैं आम परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचा हूँ, तो मुझे आम परिवार का दर्द है और इसलिए मैं आल्टो कार में जानता हूँ। मैंने अब जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो जनता को दूँ। मैंने कोई मुख्यमंत्री बन के कोई संपत्ति नहीं बनाई है, कोई होटल नहीं बनाया है, कोई जगह नहीं खरीदी है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो मेरे पास आता है मैं देता हूँ। मैं हमेशा से ये सोचकर कार्य करता हूँ कि मुझे इस समाज ने दिया, मैंने इस समाज को वापस कर। सर, जनता के सीधे संवाद को लेकर भी विपक्ष से सवाल उठाए कि जिस प्रकार से आप जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं उसको लेकर। मैं जनता से नहीं, मैं तो आम जनता से संवाद करता हूँ और मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच रहना चाहिए।